हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो शुरू करते हैं टूनपुर गांव की एक अनोखी दोस्ती की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। टूनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वो बहुत गरीब और दयालु भी था और उसके पास गाय थी, बहुत ही प्यारी गाय जिसका नाम चंपा था। रामू चंपा का बहुत ख्याल रखता था। चंपा गाय भी रामू को बहुत अच्छा मालिक समझती थी। कुछ दिन बाद रामू के पास कुछ रुपये जमा हो गए, जिससे वो दूसरा और एक बैल लाना चाहता था। रामू ने सोचा उसके पड़ोस में जो शामू रहता है उसके पास चंपा गाय को बांध के दूसरे गांव जाए और चंपा के लिए एक दोस्त लेके आए। रामू कहता है, चंपा तुम कुछ दिन शामू पड़ोसी के यहाँ रहना, मैं दूसरे गांव हो आता हूँ। चंपा रामू को देखने लगती है और सोचती है, हे राम, ये मालिक मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं अब कब लौट के आएंगे। मेरा ख्याल रामू मालिक जैसा और कोई नहीं रख सकता। चंपा गाय ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ शामू पड़ोसी आ गया। अरे रामू, तुम गांव कल जा रहे हो ना? तो मैं भी कहीं जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। तुम्हारी गाय को अभी ले जाता हूँ, तुम चले जाना। मैं तुम्हारे गाय का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करना। रामू चंपा गाय को शामू को देकर वहां से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद रामू अपने गांव वापस आ जाता है। चंपा गाय जैसे ही अपने मालिक को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही दूसरे बैल पर पड़ती है चंपा गाय नाराज़ हो जाती है और सोचती है, अरे ये किसे ले आए मालिक ने। मैंने तो मालिक को बहुत अच्छा समझा था, अब पता नहीं मालिक मुझ पर ख्याल देंगे भी या नहीं। चंपा गाय ये सब सोच ही रही थी कि तभी रामू कहता है, अरे चंपा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लेके आया हूँ। तुम्हारे नए दोस्त का नाम चंपू है। और फिर चंपा हर रोज़ चंपू बैल के ऊपर जलती रहती और चंपू बैल हमेशा चंपा गाय से बात करने की कोशिश करता रहता। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, चंपा गाय बड़े आराम से सो रही होती है कि तभी चंपा गाय के पीछे से एक बड़ा विशालकाय सांड आ जाता है। तभी चंपू को कुछ आहट महसूस होती है और वो नींद से जाग जाता है। तभी वो देखता है कि चंपा पर बड़ा विशालकाय सांड हमला करने उसके पास ही जा रहा था। तभी चंपू पुकारने लगता है, चंपा चंपा उठ जाओ, तुम्हारे पीछे बड़ा सांड है, उठो चंपा। लेकिन चंपा इतनी आवाज़ें लगाने पर भी नहीं उठती। चंपा बहुत गहरी नींद में होती है। ये देखकर चंपू से रहा नहीं जाता और वो अपने गले की रस्सी तोड़कर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपने से दुगने बड़े सांड पर हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई के शोर से चंपा जाग जाती है और डरकर इधर उधर देखने लगती है तो वो उस सांड को देखकर घबरा जाती है। वो क्या देखती है कि चंपू उससे बड़े सांड से अकेले ही लड़ रहा है। यह देख चंपा से रहा नहीं गया और वह भी उस लड़ाई में कूद पड़ती है और चंपा और चंपू मिलकर उस सांड को वहां से भगा देते हैं। तब तक उनका मालिक किसान रामू भी जाग जाता है और उन दोनों को उस बड़े से सांड का साथ मिलकर सामना करते हुए देखता है।
और उन दोनों के पास आकर दोनों को सहलाकर कहता है, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। और चंपा से कहता है, देखा चंपा, तुम्हारी जान बचाने के लिए चंपू ने अपनी जान को खतरे में डाला। यह सब सुनकर चंपा सोचती है कि मैंने चंपू के बारे में कितना गलत सोचा था, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो चंपू से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद वह दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। यह देख रामू भी बहुत खुश हो जाता है। सीख, जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।